अस्सलाम वालेकुम। आज मैं होममेड मिल्की ब्रेड बना रही हूँ। तो घर में ब्रेड बनाना बहुत ही आसान है और बहुत अच्छी बनती है और ब्रेड बनाकर बहुत खुशी भी मिलती है कि घर की बनी हुई ब्रेड है और बच्चे भी बहुत खुशी से खाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि होममेड ब्रेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैदा, ये मैंने 2 कप लिया है। ईस्ट जो है, खमीर है, ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। 1 अंडा लिया है। नीम गर्म पानी है जो गूंदने के लिए है। 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर है। 2 टेबलस्पून चीनी है। 1/4 टीस्पून नमक है। 3 टेबलस्पून ऑयल है। तो सबसे पहले मैं नीम गर्म पानी के अंदर ये ईस्ट शामिल कर दूंगी और मैं इसमें थोड़ी चीनी भी शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करके तो मैं इसको रख दूंगी ताकि ईस्ट इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा फूल जाए। तो इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। तो मैदे के अंदर मैं ये ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप फिर इसकी जगह पे दूध इस्तेमाल कर लें। इसमें मैं चीनी डालूंगी, नमक डालूंगी और अब इसको मिक्स कर लूंगी। अब इसमें अंडा शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा अंडा बचा दूंगी जो कि मैंने ऊपर से ब्रश करना है। थोड़ी देर इंतज़ार करूंगी कि जो ईस्ट और चीनी और पानी नीम गर्म मिलाए हैं वो थोड़ा फूल जाए तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे। मैं अब इसमें ये खमीर वाला पानी जो है वो सारा इसमें डाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, बाकी ऑयल मैं बाद में गूंदते वक्त इसे यूज़ करूँगी देंगे। तो ब्रेड की जो डो है उसको आपने अच्छे तरीके से गूंदना है, सॉफ्ट उसको गूंदना है। और अगर आप सही तौर पर उसको नहीं गूंदेंगे तो जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी नहीं बनेगी इस तरह के। और इसको आपने गूंदना है तो इसको स्ट्रेच करते हुए बार बार स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है और इसको इस तरह आपने अच्छे तरीके से स्ट्रेच करते हुए और आपने इसको 5-7 मिनट ज़रूर ही गूंदना है। बहुत सॉफ्ट जो डो है वो हो जानी चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल शामिल करती रहूँगी क्योंकि मैंने वो पहले नहीं डाला तो इससे डो चिपकेगी नहीं। और फिर मैं इसको इस तरह स्ट्रेच करूँगी, फिर फोल्ड करूँगी और इसी तरह मैंने इसको अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक गूंदते रहना है। तो आप ये देखिए कि ये किस कदर डो जो है सॉफ्ट हो गई है। मैंने इसको इस तरह स्ट्रेच करते हुए बार बार स्ट्रेच करते हुए फिर मैंने फोल्ड किया और इस तरह मैं करते करते 10 मिनट मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया है। अब ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है और ये ब्रेड का जो है मेन हिस्सा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी और अच्छी जो ब्रेड जैसे कि बाजार जैसी ब्रेड है वैसी आपकी नहीं बनेगी। और मैं साथ साथ जो ऑयल मैंने पहले शामिल नहीं किया था इसके अंदर, और ऑयल के साथ मैं इसको जो है ग्रीस करती गई बर्तन को और इसको और अच्छे तरीके से गूंदती रही। तो अब जो ऑयल वही 3 टेबलस्पून ऑयल था तो उसमें से थोड़ा सा बचा है वो मैं इसको लगाकर इसे ग्रीस करके ऊपर और नीचे से अच्छे तौर पर। और अब इसको मैं डो को राइज होने के लिए 1 से 2 घंटे रख दूंगी। ये आपके किचन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। गर्मियों में जल्दी फूल जाएगी और सर्दियों में जितना टाइम लगता है आप उस हिसाब से अपना देख लेंगे। किस हिसाब से गर्म जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी फूल जाएगी। तो मैं अब इसे कवर करके और मैं इसको 1-2 घंटे के लिए रख देती हूँ। 2 घंटे हो गए हैं तो ब्रेड की जो डो है वो अच्छे तरीके से फूल गई है। आप ये देखिए किस कदर सॉफ्ट हो गई है। मैं इसमें से इसको पंच डाउन एक दफ़ा करूँगी। और अब इसको बेल लूँगी। ये लोफ टिन है, ब्रेड का टिन है जिसके इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर अब ब्रेड जो है वो रखेंगे। तो इसके साइज के हिसाब से ही मैंने ये ब्रेड को बेलना है। ब्रेड को बेलने के बाद
आप इसको इस तरह रोल कर लें। ये देखिए, इसके साइज़ के मुताबिक जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको फोल्ड करूँगी मैं इसके साथ बराबर आप करके, और यहाँ से मैं इसमें एडजस्ट कर दूँगी। और अब इसके बाद इसको ढककर और इसको दोबारा से प्रूफ होने के लिए रख दूँगी। दोबारा से जब ये फूल के तो ये तकरीबन टिन के साइज़ का हो जाएगा, तो फिर हम बेक करेंगे। इसमें हमें आधे घंटे से घंटा लग जाएगा। ब्रेड को मैंने दोबारा से इसे प्रूफ होने के लिए रख दिया था, तो आप ये देखिए कितने अच्छे तरह से ये फूल गई है। तो मैं अब इस पर जो अंडा मैंने थोड़ा बचाया था वो मैं बहुत हल्के हाथ से, ताकि जो ये फूली हुई है तो ये नीचे ना चली जाए, दोबारा से बैठे ना। और ब्रेड को मैंने ब्रश कर लिया है एग से। अगर आप एग से ना करना चाहें तो आप दूध से या फिर आप ऑयल से भी ब्रश करके आप रख सकते हैं। तो अब इसे मैं बेक करने रखूँगी। तो ये देखिए कि ब्रेड बहुत अच्छे तरीके से फूल गई है। इसको बेक 20 मिनट में ही मैंने 190 डिग्री पे इसको बेक किया है, और ओवन को पहले 10 मिनट प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं इसको कवर करके और ठंडी होने के लिए रखूँगी, और गरम इसके स्लाइसेस नहीं कटेंगे, बल्कि जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके स्लाइसेस काटेंगे और मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी। तो मैं आपको जब ये मुकम्मल ठंडी होगी तो फिर दिखाती हूँ, और अभी मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो ब्रेड ठंडी हो गई है, मैं इसको इस लोफ टिन में से निकाल रही हूँ। तो आप ये देखिए कि ये किस कदर सॉफ्ट है। तो अब इसको काट लेंगे हम। तो ब्रेड आप देखिए कि बहुत ही सॉफ्ट है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।